महाशिवरात्रि, वो दिव्य रात्रि जब सृष्टि के सहारक, करुणा के सागर, देवों के देव महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। कहते हैं इस पावन रात में किया गया एक छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन बदल सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे शिकारी की कथा जिसने अनजाने में ऐसी पूजा कर दी कि उसे स्वयं शिवलोक की प्राप्ति हुई? बहुत प्राचीन समय की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जीवों का शिकार करना ही उसका जीवन था। दया, करुणा, धर्म, इन शब्दों का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया, लेकिन चित्रभानु के लिए वो दिन भी सामान्य था। वो अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में जंगल में निकल पड़ा। पूरा दिन बीत गया, पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त होने लगा। भूख से उसका शरीर कमजोर हो चुका था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। भटकते भटकते वो एक शांत तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे एक घना बेल का वृक्ष खड़ा था। वो शिकार की प्रतीक्षा में उसी पेड़ पर चढ़ गया। उसे ये बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे पत्तों से ढका एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। रात गहराने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी। बैठने के लिए उसने बेलपत्र तोड़े और वे सीधे नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया था। उसका उपवास हो चुका था। रात भर जागना था। रात्रि जागरण भी हो रहा था और बेलपत्र अर्पित हो रहे थे। अनजाने में ही उसकी पूजा पूर्ण हो रही थी। रात के पहले पहर में एक सुंदर हिरणी पानी पीने आई। चित्रभानु ने धनुष उठाया। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उन्हें अंतिम बार देखने दो। मैं वचन देती हूँ लौट आऊंगी। चित्रभानु चौंक गया। न जाने क्यों उसका हृदय पिघल गया। उसने हिरणी को जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आई। उसने भी वही प्रार्थना की। चित्रभानु ने उसे भी जीवन दान दे दिया। तीसरे पहर तीसरी हिरणी आई और अंत में एक बलवान हिरण आया। हिरण बोला, यदि तुमने मेरी संगिनियों को जीवन दान दिया है तो मुझे भी वही अवसर दो। हम सब अपने वचन के पक्के हैं। अब चित्रभानु के भीतर संघर्ष चल रहा था। भूख उसे शिकार के लिए उकसा रही थी, लेकिन उसका हृदय करुणा की ओर झुक चुका था। आखिरकार उसने सबको जाने दिया। पूरी रात बीत चुकी थी। ना उसने भोजन किया, ना शिकार, ना हिंसा। उसके भीतर की कठोरता पिघल चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ उसका मन बदल चुका था। वो सोचने लगा, मैं इतने वर्षों से निर्दोष जीवों की हत्या करता रहा, क्या यही मेरा धर्म है? तभी चारों हिरण अपने वचन के अनुसार लौट आए। उनकी सत्यनिष्ठा देखकर चित्रभानु भाव विभोर हो गया। उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं महादेव उसकी भक्ति और हृदय परिवर्तन से प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे चित्रभानु, अनजाने में किया गया उपवास, रात्रि जागरण और जीवों को दिया गया जीवन दान तुम्हारी सच्ची पूजा बन गया है। मृत्यु के समय मृत्यु दूत नहीं बल्कि शिवगण उसे लेने आए और उसे शिवलोक में स्थान मिला। दोस्तों, सच्ची पूजा मंत्रों से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। यदि मन में दया, करुणा और समर्पण हो तो महादेव हर पाप क्षमा कर देते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। महाकाल बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव।